आदिवासियों का प्रकृति पर्व सरहुल। सरहुल कब और क्यों मनाया जाता है, जानिए यहाँ पर। और आज सरहुल है तो सभी आदिवासी भाइयों को जोहार। तो प्रकृति के पर्व सरहुल आदिवासियों का बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। पतझड़ के बाद पेड़ पौधे की टहनियों पर हरी हरी पत्तियां जब निकलने लगती है, आम के मंजर तथा सखुआ और महुआ के फूल से जब पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है, तब मनाया जाता है आदिवासियों का प्रमुख प्रकृति पर्व सरहुल। यह पर्व प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष के तृतीया से शुरू होकर चैत्र पूर्णिमा के दिन संपन्न होता है। और इस पर्व में क्या होता है, किसकी महत्व है? इस पर्व में साल यानी कि सखुआ के वृक्ष का विशेष महत्व है। आदिवासियों की परंपरा के अनुसार इस पर्व के बाद ही नई फसल, विशेषकर रबी फसल की जो होती है, गेहूं की कटाई आरंभ की जाती है। और इसी पर्व के साथ आदिवासियों का शुरू होता है नव वर्ष। केवल यह आदिवासियों का ही नहीं बल्कि पूरे संसार का नव वर्ष इसी समय शुरू होती है। पेड़ों में नई नई पत्तियां आती है, यानी प्रकृति का नया वर्ष यदि माना जाए तो प्राकृतिक नया वर्ष, नए वर्ष की शुरुआत इसी समय होती है। करते हैं सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो सरहुल मुख्यतः आदिवासियों द्वारा मनाए जाने वाला एक प्रकृति पर्व है। और यह त्योहार मुख्य रूप से झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। धूमधाम के साथ इसे मनाया जाता है। अब जानते हैं कि सरहुल पर्व मनाने की क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे सरहुल पर्व मनाया जाता है। सरहुल पर्व के पहले दिन मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है और उसे पवित्र किया जाता है। दूसरे दिन उपवास रखा जाता है तथा गांव का जो पुजारी होता है, जिसे आदिवासी समुदाय में पाहन कहा जाता है, तो पाहन के नाम से जाना जाता है आदिवासियों में पुजारी को। अब ये पाहन क्या करते हैं, हर घर की छत पर साल के फूल, साल का मतलब बता दूं सखुआ, तो साल के फूल को रखता है। तीसरे दिन पाहन द्वारा उपवास रखा जाता है, यानी फास्टिंग रखी जाती है। तथा सरना पर, सरना मैं बता दूं, सरना का अर्थ होता है पूजा स्थल। जैसे मंदिर होते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस है जहां पर पूजा की जाती है, तो आदिवासियों में पूजा जिस प्लेस में की जाती है वहां पर सरना कहा जाता है उस स्थान को। तो यहाँ पर सरना पर सरई के फूलों, सरई फूल मीन्स सखुए के फूल, तो सरई के फूलों की पूजा की जाती है घर के छत पर। और इसके साथ ही मुर्गी की बलि दी जाती है और चावल और बलि की मुर्गी का मांस मिलाकर सुंडी नामक खिचड़ी बनाई जाती है और जिसे प्रसाद के रूप में गांव में वितरण किया जाता है। चौथे दिन गिड़वा नामक स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। अब जानते हैं एक विचित्र सी बात, सरहुल में केकड़ा का महत्व। केकड़ा का क्या महत्व है, तो यहाँ बता दूं कि सरहुल पूजा में केकड़ा का विशेष महत्व है। पुजारी, जिसे पाहन के नाम से पुकारते हैं, उपवास रख कर केकड़ा को पकड़ता है। केकड़े को पूजा घर में अरवा धागा से बांधकर टांग दिया जाता है। जब धान की बुआई की जाती है तब इसका चूर्ण बनाकर गोबर में मिलाकर धान के साथ बोया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस तरह केकड़े के असंख्य बच्चे होते हैं, उसी तरह धान की बालियां भी असंख्य होगी। और इसीलिए सरहुल पूजा में केकड़े का विशेष महत्व है। अब सरहुल को अलग अलग आदिवासी समुदाय में अलग अलग नामों से जानते हैं। उरांव में सरहुल पर्व को दी के नाम से जानते हैं, संथाल में बा परब के नाम से जानते हैं और खड़िया में जकोर के नाम से जाना जाता है। सरहुल दो शब्दों से मिलकर बना है, सर और हुल। यहाँ पर सर का अर्थ है सरई यानी कि सखुआ का फूल, और जबकि हुल का अर्थ होता है क्रांति। तो इस प्रकार से सखुआ के फूलों की क्रांति को ही सरहुल के नाम से जाना जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।